मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जो है मंदिर को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसके बाद से जो है बिहार की राजनीति गर्म हो गई और आज जो है काफ़ी ही बिहार की राजनीति में गर्माहट देखने को मिली इस ठंड में भी, क्योंकि जहां वन नेशन वन इलेक्शन भी जो है लोकसभा में जो है इस बिल को लेकर आया गया, तो इसको लेकर हमने बात किया बीजेपी के जो है नेता जो हैं राजेश सिंह, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे हमने बात किया और बिहार सरकार में मंत्री रहे मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार से भी हमने बात किया। क्या कुछ जो है उन्होंने कहा है इस पूरे मामले पर, हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जो है एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मंदिर जो है अंधकार की ओर ले जाता है, अंधविश्वास और पाखंड का रास्ता है मंदिर। देखिए, उन लोगों की तुष्टीकरण की संस्कृति रही है और वोट बैंक के लिए हिंदुओं को कोई भी गाली वो लोग दे सकता है। वो लोग ऐसे लोग हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ठीक कहा है कि वो थी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो लोग कुछ भी कर सकता है, अपने पिता को भी गाली दे सकता है। तो उस तरह के लोग हैं, जरा दूसरे धर्म के खिलाफ बोल के दिखाएं तो उनकी संस्कृति रही है। और आप जो कह रहे हैं कि इतिहास उन लोग कह रहा है कि जो खेती और बेटी की रक्षा करने ही नहीं दिए हैं, उन्हीं को लूटने के पूरे प्रदेश में अपने शासनकाल में काम किए हैं, तो उन लोगों का इतिहास रहा है इस टाइप का। तो अपना जब टोटल शासनकाल था तो उससे 15 साल में तो कुछ किए नहीं है। तो अब लोगों को जनता जागरूक हो चुकी है और जनता पूरी समझ रही है और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा जनमानस इस चीज़ को देख रहा है, समझ रहा है और कितनी अच्छी पॉलिसी बनाया है। वन इलेक्शन वाली जो आपने पूछा, तो आपने जो पूछा ना वन नेशन इलेक्शन की बात, तो कितनी बड़ी बात है। वो तो सबके लिए बेहतर है, चुनावी खर्चे बचेंगे, उसमें लोकतंत्र के लिए और बेहतर होगा, लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, सब एक साथ होंगे। पहले भी होते रहे हैं शुरुआती दिनों में, तो उसमें दिक्कत कहाँ बात है। जिनको कह रहा है कि बीजेपी खुद कंफ्यूजन में है इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, वो लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने वो कंफ्यूज हैं, दूसरे को क्या बात करेंगे। उन लोग बस कोई मुद्दा है नहीं। राष्ट्र इतना प्रगति कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है पूरे देश को इस तरह से प्रगति पर ले जा रहा है, उसे देख करके लोग घबराए हुए हैं, इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। एक सवाल है, आपके मुख्यमंत्री पहले महिला संवाद यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने उस पर कटाक्ष किया, उसके बाद उस यात्रा का नाम बदल के मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा बदल कर दिया है। क्या आखिर कारण क्या है? देखिए, कोई ऐसा मामला नहीं है और वो उन लोग का अपना मनगढ़ंत मामला है। और प्रगति बिहार का किस तरह से एनडीए के नेतृत्व में, किस तरह से बिहार की खेती बेटी की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए किस तरह से देश का विकास हुआ है और प्रदेश का एनडीए का जब भी शासनकाल रहा है बिहार इतनी प्रगति के पथ पर पहुंचा है। अब पटना से लेकर के पूरे राज्य को आप देख सकते हैं कि इसलिए उन लोगों का कोई उनके पास मुद्दा है नहीं, तो कुछ न कुछ अनर्गल प्रलाप करना है, इसलिए वो प्रलाप ऐसा कर रहे हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है, जिस 50% महिलाओं के बदौलत नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो दावा करते हैं कि महिलाएं कहीं नहीं इधर उधर जाएंगी, तो क्या लगता नहीं कि कहीं ना कहीं अगर महिला संवाद यात्रा को बदल के अगर नहीं कोई यात्रा, महिलाओं का वोट बैंक कहीं कहीं कोई बदलने की बात नहीं है। और कहीं ये मामला ही नहीं है कि इस तरह के कोई किसी के कहने और किसी के नहीं कहने पर, माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे कहने पर नहीं चलते रहते हैं, उनके पास अपने पास दिमाग है और राज्य के लोगों ने देखा है और इसलिए ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो अभी आपने पूछा ना कि मंदिरों के बारे में कह रहे हैं, जरा कह के दूसरे धर्म के खिलाफ दिखा लेते हैं, एक शब्द बोले अभी पता लग जाएगा कि कितने इंच नीचे कहाँ जाएगा लोग, ये पता लग जाएगा। लेकिन कितना समर्थन मिलेगा, चूंकि यात्रा का बांग्लादेश पर तो एक शब्द बोली निकल नहीं रही है, कश्मीर पे तो निकल नहीं रहा था, तो इसलिए ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इन लोगों के पास ये देख रहे हैं कि 25 में क्या होने वाला है, इन लोगों का भी अता पता कहीं लगेगा नहीं, इसलिए परेशान है। तो यात्रा का नाम बदलने से कहीं ना कहीं संवाद यात्रा पर
प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई इस तरह का मामला ही नहीं है। वो फिजूल का आरोप है। सर कितना समर्थन मिलेगा, चूंकि यात्रा का शुरुआत चंपारण से ही होने वाला है। देखिए हमेशा मिला है, इस बार भी चंपारण के लोग एकदम पलक पावड़े बिछाए हुए उसको देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को, एनडीए नेतृत्व को, और जिस तरह से बाकी यात्रा सफल रहे हैं उससे भी ज्यादा सफल यात्रा खासकर आप ही के क्षेत्र से ही यात्रा का शुरुआत होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बधाई है और मुख्यमंत्री जी का, और उनका जो उद्देश्य है और जिस तरह से एनडीए के समन्वय में, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार से लेकर के, बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना बेहतर काम हो रहा है, निश्चित तौर पर बिहार और राष्ट्र एकदम मिसाल बनने के विश्व की जो तीसरी सबसे बड़ी ताकत है वो भारत निश्चित तौर पे बनेगा। अमित शाह के बयान से कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से कोई ऐसा मामला नहीं है। विपक्ष को तो कोई मौका मिला ही नहीं। विपक्ष तो जानबूझ करके उनको देखिए उनके अपने अच्छे कामों, अपने अच्छे जो काम हैं उन कामों को देख करके घबराए हुए हैं। तो अब देख रहे हैं कि जो किस तरह के मंदिर के बारे में बोलते हैं, अपने उस बैंक के लिए क्या क्या वो लोग बोल रहे हैं, तो किसी तरह से वो चाहते हैं मामले को डाइवर्ट करना। इधर एक आखिरी सवाल होगा बस, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है महिलाओं के लिए पिटारा खोल रखा है और कहा है कि 2500 रुपया देंगे सरकार बनने पर। 25 साल के जो उनका जो दौर रहा है 15 साल का ना, जो सीखा है लोग संस्कृति और जो लोग किया है, लोगों को पता है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। सर राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए कहा है कि मंदिर जो है अंधकार का रास्ता है, पाखंड और अंधविश्वास की ओर मंदिर ले जाता है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले आपको नमस्कार करते हैं सनातन धर्म प्रेमियों को। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना और राम के मंदिर के लिए सैकड़ों साल हिंदुओं ने संघर्ष किया और विभिन्न धर्मों के लोगों ने, विभिन्न पंथों के लोगों ने संघर्ष किया और उसके बाद राम का मंदिर का निर्माण हुआ। और उस राम के दो पूत, एक लव और एक कुश। अब कुश के लोग ऐसा बोलेंगे, ये कदापि हमको समझ में नहीं आता है। ये खास वर्ग को रुझाने के लिए या खास वर्ग के सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। सर मुख्यमंत्री अपने यात्रा का नाम क्यों बदल दिया? पहले महिला संवाद यात्रा था, प्रगति यात्रा पर बिहार प्रगति के रास्ता पर गया है तो महिला से सिर्फ महिला का बात होता है। अब प्रगति से महिला पुरुष सब का बात हो गया। क्या कहीं ना कहीं उनका जो है महिला संवाद को लेकर के जो उनका यात्रा का नाम दिया गया था गलत था? नहीं, कोई गलत सही नहीं है। ये ना गलत था ना सही है। पहले बात सुन, सवाल ये कर रहा है कि विपक्ष के कमेंट किए तब से इनको लग रहा है कि विपक्ष के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं है। विपक्ष धाराशायी है, वो प्रोपगंडा क्रिएट करके राजनीति कर रहा है। कहीं ना कहीं उनके कमेंट के बाद ही नाम बदला ना? नहीं, कोई कमेंट नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अपना विचार है और उनका विचार का एक श्रेणी है, एक लोग है और उसमें विचार आया पार्टी का, एनडीए का कि नहीं महिला पुरुष सबका विकास हुआ है प्रगति यात्रा का। विपक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र के जैसा कहीं बिहार में भी ऐसा ना हो, क्या कहेंगे उसको लेकर? खाची नहीं हो, महाराष्ट्र की तर्ज पर कहीं बिहार में भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया जाए। ना ये सब बात नहीं है। नीतीश कुमार हम लोग का नेता। सर एक आखिरी सवाल होगा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि महिलाओं के लिए पिटारा खोलते हुए कि 2500 रुपया जो है हम प्रत्येक महिला को देंगे अगर मेरी सरकार बनी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, खटाखट फटाफट जो कहे, आज कर्नाटक में क्या झेल रहे हैं। और पिछले चुनाव में भी इस तरह का बहुत लोक लुभावने नारा दी। में तो उसी मैसेज के बहाने कहीं ना कहीं एक जो है हेमंत सोरेन पूरी तरह से बहुमत में आ गया। तो जिसको दिए उससे अब लोन वसूल रहे हैं, मालूम है कि नहीं? जिसको रुपया दिए हैं उससे ऋण वसूली कर रहे हैं। धन्यवाद।